वेलकम टू सेजल क्रोचेट आर्ट। तो आज मैं लेकर आई हूँ क्रोचेट पीकॉक फेदर राखी। इसे बनाना एकदम इजी है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए घर पे। इस रक्षाबंधन अपने भाइयों की कलाइयों पे इस हैंडमेड राखी को बांधिए और शुभ आशीष लीजिए। तो इसे 3 कलर में मैंने वेयर किया है। इस पीकॉक फेदर राखी को बनाना एकदम इजी है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए, उसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए वो दिखा देती हूँ। पीकॉक फेदर राखी मटेरियल्स, तो सबसे पहले हमें 3 कलर का थ्रेड लेंगे, फेविक ग्लू लेंगे, कटर लेंगे, क्रोशिया हुक लेंगे, बीड्स लेंगे, टाइपस्ट्री नीडल लेंगे। क्रोशिया हुक मैंने 1.75 mm का लिया है। तो चलिए अब हमें स्टार्ट करते हैं इस पीकॉक फेदर राखी को बनाना। सबसे पहले हम क्रोशिया हुक लेंगे और ब्लू कलर का थ्रेड लेंगे। अब हमें इस पीकॉक फेदर राखी बनाने के लिए हमें एक मैजिक रिंग क्रिएट करेंगे, लाइक दिस। ये हमारी मैजिक रिंग हो गई। अब हमें यहाँ पे चेन वर्क करनी है 1 और 2। यहाँ पे हमें 2 चेन लेनी है। फिर मैजिक रिंग में हमें हाफ डबल क्रोचेट करना है इस तरह से। यहाँ पे मैंने एक हाफ डबल क्रोचेट किया, फिर से दूसरी बार करेंगे तो हमें 2 हाफ डबल क्रोचेट बना लेना है फ्रेंड्स, इस तरह से। फिर से नेक्स्ट हमें डबल क्रोचेट लेना है मैजिक रिंग में, इस तरह से। अब हमें 5 डबल क्रोचेट बनाएंगे। 1 डबल क्रोचेट, फिर से दूसरी बार करेंगे 2 डबल क्रोचेट, फिर से करेंगे हम तीसरी बार डबल क्रोचेट, फिर से। इस तरह से हमें 5 डबल क्रोचेट बना लेना है फ्रेंड्स। ये हमारा लास्ट डबल क्रोचेट। फिर से अब हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोचेट वर्क करेंगे। यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। फिर से इस तरह से यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोचेट करना है फ्रेंड्स। अब हमें यहाँ पे रिपीट राउंड करेंगे। तो सबसे पहले फिर से 5 डबल क्रोचेट बनाना है, फिर नेक्स्ट हम डबल क्रोचेट बनाएंगे इस तरह से। 5 डबल क्रोचेट बना लिया। 1 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोचेट यहाँ पे मैंने वर्क कर लिया। अब हमें 3 हाफ डबल क्रोचेट करेंगे। सब शुरू में हमने 2 चेन साथ में गिनी थी। अब हम यहाँ पर 3 हाफ डबल क्रोचेट कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोचेट। फिर से इस तरह से दूसरी भी बार बना लेना है 2 एंड 3 हाफ डबल क्रोचेट। अब हम इस मैजिक रिंग के धागे को खींचेंगे और इस मैजिक रिंग को टाइट कर देंगे। अब हमें यहाँ से स्लिप स्टिच डाल के चेन लेकर इसको ये वाले यान को कट कर देंगे। तो इस तरह से हमें एकदम सिक्योर कर लेना है इस मैजिक रिंग को। अब स्लिप स्टिच डाल देनी है, यहाँ पे स्लिप स्टिच डालनी है। फिर फर्स्ट में यहाँ पे स्लिप स्टिच डाल के चेन 1 लेकर इस एक्स्ट्रा यान को हम कट कर देंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया ब्लू कलर का। इसको अच्छे से शेप दे देंगे और मैजिक रिंग को एकदम टाइटली सिक्योर कर देंगे। अब हमें यह पीछे की ओर इसको ये वाले थ्रेड को हम अच्छे से नॉट टाई करेंगे और ग्लू की मदद से इसको चिपका देंगे। एक्स्ट्रा यार्न हमें
कट कर लेना है फ्रेंड्स एक्स्ट्रा यार्न को। यहाँ ग्लू अटैच करके इस धागे को हम सिक्योर करेंगे फ्रेंड्स। अब हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा धागे को हम कट करेंगे दोस्तों। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड बनकर रेडी हो गया। अब हमें यहाँ पर दूसरा राउंड बनाएंगे। तो उसके लिए हमें 3 हाफ डबल क्रोचेट बनाया था। अब उसको छोड़ के नेक्स्ट हमें कलर चेंज करना है और 1 चेन लेकर पहले हमें स्लिप स्टिच अटैच करेंगे और 1 चेन बनाएंगे। फिर सेम स्टिच में सिंगल क्रोचेट करना है इस तरह से। अब हमें नेक्स्ट 5 चेन में वर्क करेंगे। इस तरह से 5 सिंगल क्रोचेट बना लेना फ्रेंड्स। नेक्स्ट 5 बनाना है। 1 2 3 4 इस तरह से हमें सिंगल क्रोचेट बना लेना है फ्रेंड्स। 5 हमें सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। इस तरह से हमें सिंगल क्रोचेट बनाना है। फिर सिंगल क्रोचेट बनाएंगे और जो सेंटर में हम 1 चेन बनाएंगे सेम स्टिच में। फिर से सिंगल क्रोचेट बनाएंगे इस तरह से। फिर से हमें नेक्स्ट 8 स्टिचेस तक हमें इस तरह से कंप्लीट कर लेना है सिंगल क्रोचेट को। फिर से लास्ट 8 चेन स्टिच तक हमें यहाँ पर सिंगल क्रोचेट वर्क कर लेना है। तो यहाँ पे हो गया। अब हमें पिकआउट करना है। तो उसके लिए हमें 1 2 एंड 3 चेन लेंगे और पिकआउट करेंगे। फर्स्ट वाले टॉप गैप में जाकर स्लिप स्टिच डालनी है। इस तरह से पिकआउट हो गया। अब हमें नेक्स्ट 3 स्टिचेस में सिंगल क्रोचेट वर्क करेंगे। 1 सिंगल क्रोचेट, नेक्स्ट 2 सिंगल क्रोचेट, फिर से नेक्स्ट 3 सिंगल क्रोचेट एंड फर्स्ट वाली चेन में हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे एंड एक्स्ट्रा यार्न को हम कट कर देंगे। अब एक्स्ट्रा थ्रेड को हम यहाँ से कट करेंगे। इस तरह से हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। इस तरह से अब हमें इस धागे को पीछे की ओर नॉट टाई करके ग्लू लगा के इसको चिपका देंगे। एक्स्ट्रा यार्न हमें कट कर देना है और इसको अच्छे से शेप देंगे। तो ये हमारा दूसरा राउंड फेदर का कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसी लगी, नेक्स्ट कौन सी राखी बनाऊँ ये भी ज़रूर कमेंट बताना कमेंट करके। तो इस तरह से मैंने दूसरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हमें थर्ड राउंड करेंगे। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का धागा लिया। अब हमें यहाँ पे फोर्थ चेन छोड़कर 3 चेन छोड़ के 4th चेन में हमें इस तरह से धागे को अटैच करेंगे, स्लिप स्टिच डालेंगे। यहाँ पर अब चेन लेनी होगी। यहाँ पर ये इस धागे को हम अटैच करेंगे इस तरह से। फिर से अब हमें यहाँ पर सिंगल क्रोचेट वर्क करेंगे सेम स्टिच में। फिर से सिंगल क्रोचेट लेंगे एंड चेन लेनी है। फिर से इस पे हमें पिकआउट करना होगा फ्रेंड्स। तो देखिए अच्छे से समझिए किस तरह से मैंने वर्क किया है। इस तरह से चेन बनाकर हमें पिकआउट करना है सिंगल क्रोचेट के। अब हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच डालेंगे। फिर से अच्छे से समझिए। फिर से नेक्स्ट में हमें सिंगल क्रोचेट वर्क करना है। फिर से 1 2 चेन इन टॉप में पिकआउट करना है। टॉप चेन गैप में यहाँ पर इस तरह से पिकआउट करेंगे। फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोचेट बनाएंगे, 2 चेन लेनी है। फिर से फर्स्ट वाली टॉप गैप में पिकआउट करेंगे। इस तरह से ये राउंड पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से बीच में हमें सेंटर में 4 चेन लेंगे पिकआउट करने के लिए। अभी फ़िलहाल सब पेटल में सेम पैटर्न आएगा।
फिर से नेक्स्ट में पिकोट करना है। तो 1 2 चेन फर्स्ट वाली टॉप में हमें यहाँ पिकोट करेंगे इस तरह से। अब हमें इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। फिर से यहाँ पे टॉप में लास्ट सेंटर में हमें 4 चेन लेके पिकोट करेंगे और बाकी सब स्टिचेस में 2 2 चेन लेके पिकोट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। ये लास्ट स्टिचेस है, इसमें हम स्लिप स्टिच बनाकर स्लिप स्टिच डाल देंगे लास्ट पिकोट में इस तरह से स्लिप स्टिच करके ये इस पार्ट को हम एक्स्ट्रा छोड़ देंगे और कटर की मदद से इसको कट कर लेंगे फिर से। तो ये पेटल बनकर रेडी हो गया। इसको पीछे की ओर हाइड कर देंगे। यहाँ पर क्रोशिया हुक को हम इस वाले पेटल में डालकर ऐसे अच्छे से वर्क कर लेना है। अब हमें इस पेटल को बीड्स अटैच करने के लिए मैंने गोल्डन कलर का बीड्स लिया, टाइप नीडल लेंगे, उसको बीड में अटैच करेंगे। 2 धागों सेम कलर का, ग्रीन कलर का, स्काई कलर का, दोनों सेम कलर का धागे को हम अटैच करेंगे। इसकी राखी की डोरी बनाने के लिए इसको सेंटर में रखेंगे। अब हमें इस फेदर में सेंटर में क्रोशिया हुक डालकर इसको निकाल देंगे अच्छे से इस तरह से। अब हमें इस फेदर में इसको अच्छे से अटैच करेंगे। ये चारों वो धागे को हम एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। चारों को एक साथ निकालना है फ्रेंड्स, ताकि इसका लुक अच्छा आए। इस तरह से इस चारों धागे को हम निकाल देना है। अब हमें यहाँ पर अच्छे से 2-3 बार नॉट टाई करनी है फ्रेंड्स इस तरह से। यहाँ पर 2-3 बार नॉट टाई करेंगे। तो इस तरह से फेदर बनकर रेडी हो गया फ्रेंड्स। अब हमें साइड में इस तरह से क्रोशिया हुक में पिकोट गैप में डालेंगे और दोनों पार्ट को, दोनों थ्रेड वाले पार्ट को यहाँ से निकालना है और नॉट टाई करनी है फ्रेंड्स। इस तरह से पिकोट के बीच में हमें दोनों थ्रेड को निकालेंगे। अब हमें यहाँ पर निकालने के बाद इसको एक नॉट टाई कर देंगे। दोनों पार्ट को इस तरह से निकाल देना है। तो इस तरह से ये सिक्योर हो जाएगा हमारा थ्रेड और पिकोट के बीच डोरी भी अटैच हो जाएगी। तो इस तरह से दोनों पार्ट को हम निकाल लेना है इस तरह से। इस तरह से यहाँ पर अच्छे से पिकोट के सेंटर में इस थ्रेड को अच्छे से नॉट टाई करेंगे इस तरह से फ्रेंड्स। अब हमें गोल्डन बीड्स अटैच करेंगे दोनों साइड पे। इस तरह से टाइप नीडल में गोल्डन बीड अटैच करने के बाद धागे में से निकालकर इस तरह से यहाँ पर बीड्स अटैच कर देंगे फ्रेंड्स। फिर से हमें दूसरी साइड भी इस तरह से वेयर कर लेना है इस गोल्डन बीड्स को। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारी पीकॉक फेदर राखी बनकर रेडी हो गई है। आई होप आप सबको सुंदर लगी हो। मैंने इसको इजी वे में सिखाया है, आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, इसको बनाइए, अपने भाई के लिए हैंडमेड राखी बनाइए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।